Hi everyone, this is Mamta, I'm tarot card reader and numerologist. So hello Aquarius यानी कि कुंभ राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा आपका आज की ये वीडियो रहेगी लव रीडिंग आपकी रहेगी 10 से लेके 20 जून 2026 के लिए कैसे रहेगी उसके लिए ये रीडिंग रहेगी जिसमें हम देखेंगे न्यू लव जिसे आप पसंद करते हैं या आपके पार्टनर पसंद करते हैं, मौजूदा रिश्ता आपके पार्टनर के साथ का और कहीं पर और जो है जहाँ पर रिश्ता नहीं है, ये तीन सिचुएशन को हम देखेंगे तीन जोड़ी में। कोई तीन में से कोई एक जोड़ी जो है आपको रेजोनेट होगी। तो सबसे पहले देखेंगे आपकी एनर्जी, फिर पार्टनर की एनर्जी और फिर आउटकम क्या रहेगा इन 10 दिन का लव रीडिंग। इसके लिए ये लव रीडिंग देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने के पहले जल्दी से एक लाइक दे दीजिए मुझे मोटिवेशन के लिए। थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट्स गाइस, प्लीज गिव राइट प्रेडिक्शन फॉर एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। एक्वेरियस की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते, क्या फील करते, क्या एनर्जी रहेगी 10 से लेके 20 जून 2026 के लिए। प्लीज एडजस्ट गिव राइट प्रेडिक्शन। एक्वेरियस, यहाँ पर तो कोई आपको किसी को आप पसंद कर रहे हैं, तो वहाँ पर कहीं पर आप फुल ऑन एक्शन मोड में अभी जा रहे हैं, क्योंकि आपकी कहीं पर एक सपना है, विश फुलफिलमेंट है कि इनके साथ ही रिश्ते में आगे बढ़ना है, कमिटमेंट के लिए ज़िंदगी में इनको पाना है। तो वहाँ पर कहीं पर जो है अभी आप आने वाले 10 दिनों में एक एक्शन ले रहे हैं क्योंकि आपके मन में उनका अट्रैक्शन कहीं पर निकल नहीं रहा है, वो एक एनर्जी रहेगी। दूसरा है कि जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता बना हुआ है, वहाँ पर जो है आपकी एक विश फुलफिलमेंट है, सपना है कि भाई मुझे इस पार्टनर के साथ रहना है, लेकिन कहीं पर आप फील कर रहे हैं कि इस रिश्ते में थर्ड पार्टी है, घर की बाहर की, वो निकलेगी तो ही हम दोनों साथ आ सकते हैं, तो ही हम दोनों साथ में रह सकते हैं, हमारी शादी हो सकती है, ज़िंदगी भर का साथ रह सकता है, या ज़िंदगी भर हम दोनों में कमिटमेंट बनी रहेगी अगर ये थर्ड पार्टी नहीं रहेगी। तो वहाँ पर आपकी एक सपना या आपको आप फील कर रहे हैं कि मुझे इनके साथ रहना है, मुझे इनको पाना है, मुझे इनके साथ ज़िंदगी में रहना है, लेकिन कहीं पर रिश्ते में जो थर्ड पार्टी है वो ना रहे तो ये सपना पूरा हो जाएगा। ये वाली एक एनर्जी आपकी रहेगी। तीसरा है कि जहाँ पर रिश्ता नहीं है वहाँ पर कहीं पर आप अभी अपनी लाइफ में खुश है, सेल्फ लव सेल्फ केयर कर रहे हैं, घर वालों से अच्छा रिश्ता बना रहे हैं, फैमिली के साथ अच्छा रह रहे हैं, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, सोशल बनना, सोशल व्हाट्सअप स्टेटस डालना, इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी स्टेटस डालना, खुश रह रहे हैं, अपनी लाइफ में खुश है, लेकिन अभी भी आपको वो अट्रैक्शन नहीं जा रहा है उनकी तरफ एक आपका फिजिकल अट्रैक्शन है। उनका जो एक ऑरा है कि बहुत हैंडसम है, बहुत खूबसूरत है, बहुत इनकी बातें अच्छी है और बहुत गर्म भी है, बहुत गुस्से वाले भी है, वो एक एनर्जी भी आपको उनकी तरफ अट्रैक्ट अभी भी कर रहे हैं। भले आप लाइफ में खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, वो वाली भी एनर्जी रहेगी। गुस्सा भी बहुत है इनका, वो भी आपको कहीं पर याद आता है, ये वाली भी एनर्जी सच में है तो कमेंट में ज़रूर से बताएं। कुछ है के लिए कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, कामकाजी महिला हो सकती है, घर की कोई फीमेल मेंबर हो सकती, माँ बहन सास देवरानी जेठानी, या काम करियर से मिली कोई महिला या पुरुष हो सकता है। कैंसर, पैसे, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सेकंड सिनेरियो जिसमें पहली सिचुएशन जहां पर आप किसे पसंद कर रहे हैं, आप किसे मिले हैं 3 महीने, मार्च महीने से या 1 महीने से, जहां पर आप किसी को मिले हैं, कहीं पर मिले हैं, आप उनको मिले हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड किया है, जान पहचान भी हो गई है, लेकिन कहीं पर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे और कहीं पर आप इनको दिमाग से निकाल भी नहीं पा रहे, तो एक स्टकनेस वाली एनर्जी में रहेंगे, मिलने की, चीज़ों को आगे बढ़ाने की, जहाँ पर आप किसे पसंद करते हैं। दूसरा है कि जहाँ पर आप लोगों का मौजूदा रिश्ता है, आप दोनों रिश्ते में ऑलरेडी है, वहाँ पर कहीं पर आप चाहते हैं, आपके पार्टनर चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक नाम दे, शादी का, सगाई का, दोनों फैमिली मिल के इस रिश्ते में एक शादी सगाई तक पहुँचे, लेकिन कहीं पर आप जून मंथ में आने वाले 10 दिनों में एक स्टकनेस महसूस करेंगे कि चीज़ें कहीं पर आगे बढ़ नहीं रही है। भले हम दोनों का रिश्ता है,
बट चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है। कहीं पर तो ऐसी भी बात है कि आप आपकी पिछली एनर्जी से भी आगे नहीं बढ़ पा रहे इस सिचुएशन में, वो भी एक एनर्जी रहेगी। तीसरा है कि जहाँ पर 3 महीने, मार्च महीना, पिछले मार्च से पिछले अक्टूबर 2025 से आप लोगों में रिश्ता नहीं रह रहा, नहीं है, जहाँ पर आप अभी भी चाहते कि इस रिश्ते में रिकन्सिलिएशन हो जाए, रीयूनियन हो जाए, हम फिर से मिल जाए, फिर से हम दोनों का साथ बना रहे, कुछ नहीं तो हम एक दोस्त की तरह मिले, एक रिश्ते की तरह थोड़ा सा रिश्ता बना रहे। लेकिन वहाँ पर आप स्टकनेस महसूस करेंगे आने वाले दिनों में कि कहीं पर आप इनके पास जा भी नहीं पा रहे और ज़िंदगी में आगे भी नहीं बढ़ पा रहे, और कहीं पर ये रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन कुछ हो भी नहीं रहा है। तो वो एक स्टकनेस वाली एनर्जी में रहेंगे। कुछ एक के लिए आप कोई दोस्त की मदद से मिले, शादी ब्याह पार्टी फंक्शन में मिले हैं, ऑनलाइन मिले हैं, काम करियर के हिसाब से मिले हैं, रिश्ते नातों में रिश्ता है, वो एक एनर्जी है। कोई कॉमन फ्रेंड या कॉमन रिश्तेदार, जान पहचान वाले की मदद से भी मिले। कैंसर, पैसे, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर तो कहीं पर जो है आप किसे पसंद करते हैं, आप उम्र में छोटे हैं, वो बड़े हैं, तो वहाँ पर आप जो है बहुत सारे सपने देख रहे हैं। आप धीरे धीरे इस रिश्ते में, आपकी एनर्जी धीरे धीरे इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव हो रही है, और वहाँ पर आप इनके साथ घूमना चाहते, फिरना चाहते, टाइम स्पेंड करना चाहते, प्रपोज करना चाहते हैं। तो वहाँ पर कहीं पर आपको बहुत इच्छा हो रही कि इनके साथ मैं आगे बढ़ूँ, क्योंकि आप इस रिश्ते में अभी कैजुअल ही है, कोई परमानेंट रिश्ता आप नहीं चाहते, बट एक कैजुअल रिश्ते में आप किसे पसंद कर रहे हो, उनके साथ आगे बढ़ना चाहते, रिश्ते में घूमना फिरना, ये सब कुछ एनर्जी आपकी है। थोड़ा अट्रैक्शन आपको इनसे ज़्यादा हो गया है, वो एक एनर्जी जिसे पसंद करते हैं। दूसरा है कि जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता बना हुआ है, आप लोगों के रिश्ते में थोड़ी थोड़ी मुश्किलें बहुत थी, वो मुश्किलें, वो प्रॉब्लम्स, वो कन्फ्लिक्ट, वो सब कुछ अभी धीरे धीरे कम हो रहा है। जनवरी से आप लोगों का रिश्ता धीरे धीरे स्मूथली आगे बढ़ रहा है, और वहाँ पर कहीं पर आपकी एक एनर्जी रहेगी कि चलो इनके साथ घूमते हैं फिरते हैं, एक थोड़ा नज़दीकिया वाला स्पेस लेते हैं, अकेले मिलते हैं, वो एक एनर्जी आपकी रहेगी। काफ़ी जोश जुनून रहेगा कि चलो इस रिश्ते में सब कुछ करते हैं, वो वाली एक एनर्जी रहेगी। तीसरा है कि जहाँ पर रिश्ता नहीं है, समय के साथ आप आगे भी निकल रहे हैं, धीरे धीरे इनको भुला भी रहे हैं, कहीं पर रिश्ता भी आपने समय के ऊपर छोड़ दिया है, लेकिन अभी भी आपको वो पुराने दिन नहीं भूल पा रहे हैं। कैसे प्रपोज किया था, कैसे रात भर जगते थे, कैसे सुबह की शाम, सुबह का सवेरा हम दोनों इकट्ठा देखे थे, ऐसे हम इतनी देर बातें करते थे, घूमते थे फिरते थे, वो सारे पुराने दिन आपको याद आएंगे। कुछ के लिए कोई वन साइड पुलिस में हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, पोस्ट ऑफिस कुरियर का काम करियर करने वाले हो सकते हैं। एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सो एक्वेरियस, अगर आपके रिलेशनशिप में अभी कुछ समस्याएं आ रही है, आपके जीवन में कोई समस्याएं आ रही है, तो उसी के रिलेटेड आपको कुछ जानना है, डिटेल्स लेना है, प्रेडिक्शन लेना है, चाहे वो नो कॉन्टेक्ट ब्लॉक सिचुएशन, मैरिज रिलेटेड, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते की कोई भी रिलेटेड कोई भी बात है जिसके रिलेटेड आप कुछ जानना चाहते हैं, सच जानना है आपको, तो आप मुझसे एक पेड पर्सनल रीडिंग लीजिए, जिसमें प्रेडिक्शन होता है प्रॉपर आपका पर्सनल, और उसमें सब कुछ आ जाता है, वो सब कुछ आपको बताया जाता है जो आपका क्वेश्चंस होते हैं। तो उसके लिए पेड पर्सनल रीडिंग लीजिए मुझसे, जो रीजनेबल कम चार्जेस में एक्यूरेट सही रीडिंग मिलेगी आपको। एक क्वेश्चन, 2, 3, 4, 5, 1 घंटे का सेशन जैसे चाहते हैं मुझसे कॉल पे बात करके, और या वॉइस मैसेज में रीडिंग भेजी जाएगी। उसके लिए ये व्हाट्सएप नंबर है, सेम नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में, इस नंबर पे आप पेड पर्सनल रीडिंग के लिए मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ज़रूर से लें। चलिए, एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एक्वेरियस के लिए क्या सोचते, क्या फील करते, क्या एनर्जी रहेगी एक्वेरियस के पार्टनर की एक्वेरियस के लिए 10 से लेके 20 जून 2026 के लिए। प्लीज एडजस्ट की ब्राइट प्रेडिक्शन। एक्वेरियस, यहाँ पर तो कोई आपको पसंद कर रहे हैं, उनको ऐसे लगता है कि अभी हम दोनों में कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि
ये आपसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आप इनको मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे, शादी सगाई के लिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन वहाँ पर इनको नहीं लग रहा है कि भाई आने वाले दिनों में उनकी एक एनर्जी तकलीफ वाली हो रही कि आपकी तरफ से कुछ भी नहीं हो रहा है। तो एक दुख दर्द तकलीफ वाली इनकी एनर्जी रहेगी जो आपको पसंद करते हैं। दूसरा है कि जहाँ पर आप लोगों में रिश्ता बना हुआ है, रिश्ता बना हुआ है वहाँ पर कहीं पर इनको अभी फील हो रहा है कि हम दोनों में बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, झूठ बोलना हो रहा है, झूठ पकड़ा जा रहा है, बात तो छुपाई जा रही है वो पकड़ी जा रही है, या कहीं पर थर्ड पार्टी है उसकी वजह से बार बार ये सारी बातें हो रही है। तो वहाँ पर इनको बहुत तकलीफ हो रही है क्योंकि इनको लगता है आप हमेशा यही करते, आपने हमेशा मेरे मेरे साथ ऐसा किया है। तो वहाँ पर ये आपसे एक प्यार वाली एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि आप इनको प्यार से बात करेंगे, प्यार से इन रिश्ते में बने रहेंगे, वो एक एनर्जी रहेगी। काफ़ी दुखी है ये सारी बातों की वजह से। तीसरा है कि जहाँ पर रिश्ता ख़त्म हो चुका है, 10 वीक, 1 वीक, जनवरी मंथ, दिसंबर 2025 या जनवरी 2025 से आप लोगों में नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या हस्बैंड वाइफ अलग अलग सेपरेशन में एक ही घर में रह रहे हैं या अलग अलग दूसरी जगह रह रहे हैं। तो वहाँ पर कहीं पर इनको बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है, इनसे रहा नहीं जा रहा है। और ये कहीं पर ये आपसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि आप इनके साथ फिर से रिश्ते में आएंगे, फिर से बात करेंगे, मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे, वो एक एनर्जी है। कुछ के लिए छोटा सा सफ़र करके आ सकते हो, उतना डिस्टेंस वाला रिश्ता है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा। यहाँ पर तो कहीं पर कोई मैरिड है जो आपको पसंद करते हैं, मैरिज के लिए भी है, ऐसा नहीं है कि मैरिड ही है, या तो मैरिड है या मैरिज के लिए ये आपको पसंद करते हो और वहाँ पर कोई नया है जो आपके साथ चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो वाली एक एनर्जी जो नई है। दूसरा है कि स्पेसिफिकली वो अरेंज मैरिज ही है। दूसरा है कि जहाँ पर कोई आप लोगों में शादी की बात है, शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की बात है या हस्बैंड वाइफ के रिश्ते की बात है, तो वहाँ पर ये चाहते हैं कि हम दोनों का रिश्ता आगे बढ़े, अच्छे से आगे बढ़े, हम दोनों आगे बढ़े, इस रिश्ते में जो कुछ भी मुश्किल या वो सब कुछ ठीक हो जाए और हम दोनों में एक विक्टोरियस सिचुएशन आए कि हम दोनों का सब 100% परफेक्ट हो जाए। ये इनकी एक चाह है। कहीं पर शादी की बात है, दोनों फैमिली की मंजूरी से, रीति रिवाज से शादी हो, वहाँ पर ये आगे बढ़ना चाहते हैं। कहीं पर शादीशुदा से रिश्ता है, वहाँ पर भी चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जहाँ पर हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है उसमें जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व करना चाहते हैं, जहाँ पर रिश्ता बना है। तीसरा है कि जहाँ पर रिश्ता नहीं है, कहीं पर इनकी शादी हो चुकी है, फैमिली ने इनकी शादी फिक्स कर ली है, कहीं पर मई मंथ में शादी हो चुके हैं, 5 महीने हो चुके हैं, वहाँ पर ये अभी भी आपका अटेंशन चाहते हैं, अभी भी आप लाइफ में बने रहो ये चाहते हैं। ये तो पूरा गलत है भाई, एक बार शादी हो गई तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म, ये पकड़ लो, ठीक है। तो वहाँ पर ये चाहते हैं, अटेंशन चाहते हैं, अभी भी अटेंशन चाहते हैं, जहाँ पर रिश्ता नहीं रहा है। कहीं पर रिश्ता सेपरेशन में चल रहा है हस्बैंड वाइफ के, वहाँ पर भी ये चाहते हैं कि आप थोड़ा आगे आओ और हम दोनों आगे बढ़े, इस सिचुएशन को सुधारें। कुछ के लिए ऑनलाइन डेटिंग ऐप पर मिले हैं, ऑनलाइन मिले हैं, मेट्रोमनी साइट पर मिले हैं, कोई वन साइड मैरिज से रिश्ता है या मैरिज रिलेटेड बातें हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस स्पेसिफाई, वैसे 12 की 12 राशियां रहेगी। यहाँ पर तो कोई आपको पसंद कर रहे हैं, इनकी आप विश फुलफिलमेंट है, लेकिन उनको ऐसे लग रहा है कि आप इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते। आपका सब कुछ अच्छा इनको पसंद आ रहा है, बट इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं और इनको भाव बिल्कुल ही नहीं दे रहे हैं। वरस ये तो आपके साथ आप इनका सपना वो आपको पाना चाहते हैं जो नए है। दूसरा है कि जहाँ पर आप लोगों का मौजूदा रिश्ता है, मौजूदा रिश्ता है, वहाँ पर कहीं पर ये जो है इनको ऐसे लग रहा है कि इनके जो शौक मौज है, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, पार्टी करना,
सारी अय्याशी करना, सब कुछ करना, वो कहीं पर आपको पसंद नहीं है। आपने ये चीज़ों को सुधारने की बहुत कोशिश की और वहाँ पर कहीं पर आप निकल गए इतना प्यार करने के बावजूद भी। तो वहाँ पर ये अभी टोटली फ्रीडम में जी रहे हैं, अपनी लाइफ को खुशियों से भरना चाहते हैं, चाहे आप निकल जाए, वो एक एनर्जी रहेगी। तीसरा है कि जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता ही नहीं है, जहाँ पर आपने इनका साथ छोड़ दिया या आपने एक्सपेक्टेशन छोड़ दी कि हम दोनों में कुछ हो सकता है, हम दोनों में कुछ चीज़ें बदल सकती है, कुछ मुझे जो चाहिए वो मिल सकता है, वो आपको नहीं मिलने की वजह से आपने गुस्से में निकल गए, कहीं पर ब्लॉक कर दिया। तो वहाँ पर अभी ये खुश खुश रह रहे हैं, खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, पार्टी करना, व्हाट्सएप स्टेटस डालना, ये सब कुछ कर रहे हैं और खुश है, अपनी मौज मस्ती में खुश है और अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, कुछ के लिए एज डिफरेंस वाला प्यार है। कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो स्पेसिफाई, लेकिन राशि से ना जाए, सितारे से जाए। अभी तक रीडिंग पर बने हो, रीडिंग अच्छी लग रही, चैनल पर पहली बार आए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस चैनल को आगे बढ़ाने में छोटी सी हेल्प ज़रूर से कर लें। बेल आइकन ज़रूर से हिट करिए आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्वेरियस और एक्वेरियस के रिश्ते का आउटकम क्या है 10 से लेके 20 जून 2026 के लिए? प्लीज़ एडजस्ट की ब्राइट परीक्षा। अगर आप एक्वेरियस है, एक्वेरियस का वीडियो देख रहे हैं, तो आपके पार्टनर की राशि मालूम होगी, उनका वीडियो भी देखिए ताकि उसमें भी आपको क्रॉस मैच हो सकता है। ये एनर्जी वाइस वर्सा रहेगी आने वाले 10 दिन के आपके रिश्ते के लिए। सबसे पहले तो जहाँ पर रिश्ता है वहाँ पर कहीं पर जो है जिनको पसंद करना हो रहा है वो कहीं पर पीछे भाग रहे हैं, पीछे हट रहे हैं और इसी वजह से लग रहा है कि ये रिश्ता अभी नहीं होगा, आगे कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी कोशिश जारी रहेगी आउटकम में इस रिश्ते को पाने के लिए जहाँ पर न्यू रिश्ता है। दूसरा है कि जहाँ पर मौजूदा रिश्ता है वहाँ पर अभी समझ में आ रहा है कि भाई पार्टनर चीटर है, पार्टनर कमिटमेंट नहीं देना चाहते, का पार्टनर अवॉइड कर रहे हैं, का पार्टनर रिश्ता छोड़ रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, बातें छुपा रहे हैं। वहाँ पर तकलीफ हो रही है क्योंकि फील हो रहा है कि अभी ये रिश्ता शायद से एंड हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर फिर भी आउटकम रहेगा कि इस रिश्ते को और भी मेहनत करके आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी जहाँ पर रिश्ता बना है। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, पार्टनर की भी हो सकती है। तीसरा रहेगा कि जहाँ पर रिश्ता ही नहीं है, अभी बहुत तकलीफ हो रही है क्योंकि रिश्ता ही खत्म हो चुका है, लेकिन समझ में आ रहा है कि पार्टनर तो पहले से ही रिश्ते में नहीं रहना चाहता था या चाहती थी, उन्होंने तो ऐसा एक जाला बिछाया था तुम्हारे ऊपर या तुमने उनके ऊपर। तो एक चिटिंग वाली एनर्जी पहले से ही थी, ऐसा फील हो रहा है और भी तकलीफ हो रही है और इसी वजह से कहीं पर अपना जॉब, अपना बिजनेस, अपनी पढ़ाई की तरफ मुंह फेर लिया जा रहा है और मेहनत की जा रही है अपने भविष्य के लिए। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर तो कोई पसंद आ रहा है, उनके साथ आगे बढ़ना है, घूमना है, फिरना है, चीज़ें आगे भी बढ़ा रहे हैं, अभी कहीं पर आगे बढ़ने की कोशिश हो रही है, ऑनलाइन बोलो, मिल के बोलो या कहीं पर चीज़ों को आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन आउटकम क्या आ रहा है? सामने वाला तीखी जबान में बोल के ये प्रपोजल रिजेक्ट कर रहे हैं, वो एक एनर्जी रहेगी। दूसरा है कि जहाँ पर आप मौजूदा रिश्ते में है, घूमना फिरना सब कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन वहाँ पर चीज़ें भी आगे बढ़ रही, मिलना हो रहा है, चीज़ें आगे बढ़ रही है, लेकिन कहीं पर कुछ बातों का गुस्सा फूट रहा है आने वाले 10 दिनों में, स्पेसिफिकली फीमेल की तरफ से कुछ बातें दिमाग में हैं इस समय में जहाँ पर आप लोग टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उसके रिलेटेड कुछ बातें दिमाग में रखी गई है और वो ही पूछ के गुस्सा फूट रहा है, वो एक एनर्जी रहेगी। तीसरा है कि जहाँ पर रिश्ता नहीं है, कहीं पर पुराने दिन इतने याद किए जा रहे, इतने याद किए जा रहे, लेकिन अभी इस एनर्जी से फटाक से निकलना हो रहा है कि यार निकलो यार, क्या वो सोच करने की। और वहाँ पर आउटकम आ रहा है कि अपनी लाइफ को अभी प्रैक्टिकली, लॉजिकली सोच के एक
लाइफ में अभी भाई इनको निकालना है, मन से निकालना है, बातों को भूलना है, नंबर डिलीट करना है, फोटो डिलीट करने हैं और कई बार अपने टारगेट की तरफ प्रॉपर आगे बढ़ना है। ये वाली एक एनर्जी रहेगी। टारगेट क्या रहेगा? लाइफ अच्छी से जीने का। कुछ के लिए कोई वन साइड गाड़ियों के शौकीन होंगे, गाड़ी होगी खुद की अच्छी, ऑटोमोबाइल इंजीनियर हो सकते हैं, ड्राइवर हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, पुलिस में हो सकते हैं, और कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, फीमेल मेल विडोअर डिवोर्सी हो सकते हैं, या सिंगल सेपरेटेड मदर हो सकती है। एरिस लियो सैजिटेरियस कैंसर एंड एक्वारियस जेमिनी लिब्रा। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, रीडिंग को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे। मेरी चैनल का लिंक शेयर कर सकते हैं दूसरों के लिए। यहाँ तक पहुँचे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते एक नए वीडियो, एक नई एनर्जी के साथ। मैं हूँ ममता, टैरो कार्ड ममता की तरफ से। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।